नमस्कार, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। ढकोली में सड़क पर कब्जे से भड़के निवासी, अतिक्रमण हटाने की उठी मांग। जीरकपुर के ढकोली क्षेत्र में स्थित MS एनक्लेव गोल्डन हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले स्थानीय निवासियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उनके आवासीय क्षेत्र के सामने स्थित कई शोरूम मालिकों ने अपने प्रतिष्ठानों के पीछे की लगभग आधी सड़क पर कब्जा कर लिया है। निवासियों का कहना है कि यह सड़क उनके घरों के सामने की मुख्य मार्ग है, लेकिन अतिक्रमण के कारण आवाजाही में भारी दिक्कतें आ रही है। क्षेत्र में पार्किंग की समस्याएं बढ़ गई है और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता तक बाधित हो रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि इस संबंध में वे पहले भी कई बार नगर परिषद जीरकपुर को लिखित शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि शोरूमों का नक्शा केवल सीमित निर्माण के लिए पास हुआ था। इसके बावजूद कई मालिक 4-4 मंजिल तक इमारत खड़ी कर चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कर जन सुविधा और सुरक्षा के हित में अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो जी, मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उर्मिला। कौन सी कॉलोनी है? यही कॉलोनी है, यहाँ 47 नंबर घर है। क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट से लेके इस गली में, अगली गली में, आने वाली गली में रात को हम गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते। सबके घरों के आगे खुरलियाँ, सीढ़ियाँ क्यों बड़ी हैं? जब अपनी गली 15 फुट 16 फुट है तो गाड़ियाँ कहाँ से जान? उड़ के तो जानिया नहीं। नंबर 2, इस होटल वाले ने 2-2 फुट लाइम ट्री होटल हमारा गेट भी खा गया। गेट भी खा गया, मेरा गेट बेच दिए इन्होंने गेट बेच दिया और 2 फुट इन्होंने वो बनाया, कब्जा किया। हाँ, 2 फुट बाहर कब्जा किया। पानी ऊपर से आता, रैंप बनाए, ये रैंप बनाए। अब तैयार हो गया हॉस्पिटल, इन्होंने फिर आगे का रैंप बना दिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपने इसकी शिकायत नगर काउंसिल को की है? करेंगे, एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई कोई नहीं आई। कई सालों से हम भाग रहे हैं इनके पीछे पीछे, कोई नहीं। जनरेटर वहाँ रखिया। हमारी आपको कैमरा पूरी गली में घुमाना पड़ेगा। MS एनक्लेव पार्ट 1, यहाँ से वहाँ गलियों में, यहाँ गलियों में जिसका रैंप है हमें नहीं चाहिए, जिसकी सौड़ी है हमें नहीं चाहिए। हमें गाड़ियाँ रात को निकालना पड़ती है। रैंप सारे दे तोड़े जान। एप्लीकेशन जो ईओ ने जेई को मार को रखी होटल है, इसका जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह निकाली हुई ये तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी जब जाम लगता है ना यहाँ पे, तो गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाती हैं। कोई वहाँ से जाता, कोई यहाँ से। हमें अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखने के लिए इतनी दिक्कत हो गई है कि कभी हम अपनी गाड़ी वहाँ लगाते हैं बाहर, अपने घर के बाहर हम अपनी गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये जितने थड़े निकले सब टूटने चाहिए। हमारी जितनी गली बनती है उतना हमें अपना मिलना चाहिए। तो शिकायत की गई है नगर काउंसिल की है, शिकायत की हुई है। हमने एप्लीकेशन यहाँ साइन की है, हमने एप्लीकेशन में यहाँ साइन किए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। सारे गली वालों ने यहाँ साइन किए हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ पे शिकायत इतनी शिकायत कर दी, इतनी कंप्लेंट कर दी है, लेकिन कोई इधर ध्यान ही नहीं दे रहा कि कोई गली में हमारा। शोरूम वाले ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲੀ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਟਕ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MS ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। धर्मेंद्र जी, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है यहाँ के लोगों को? सर दिक्कत ये है ना कि देखिए 20 फीट की गली है, ये जो होटल जो बना रहे हैं हॉस्पिटल, इसमें 4 फीट इन्होंने रैंप निकाल दिया, पौड़ी निकाल दिया, गली में जनरेटर लगा दिया, उधर देखो रैंप निकाल दिया। मतलब ये गली में ना जिस समय ट्रैफिक लगती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं इनको दिक्कत होती है, क्योंकि 20 फीट की गली में 4 फीट इन्होंने घेर लिया। कल को हॉस्पिटल बन रहा है, कल को सारी गाड़ियाँ एम्बुलेंस पीछे से आएगी, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गया। कमेटी को कंप्लेंट भी दिया गया, ईओ साहब से मेरी 3-4 बार बात हुई इस मैटर में।
इसके बाद आज अब ईओ साहब को मैंने बोला, ईओ साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम भेजता हूँ। इसके पीछे भी टीम आई थी, टीम आई, देख के चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए? खाली दिखावे के लिए टीम आती है सर, काम कोई नहीं हो रहा है, आपको भी पता है इस बात का। और देखो ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बन गई, 4.5 मंजिल, इसका नक्शा है इनके पास? कमेटी कैसे नक्शा पास कर दिया इतना बड़ा? ये ईओ साहब से बात हुई, जो इंस्पेक्टर मौके पे हैं परविंदर जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला जी हम तो वो करेंगे, चेक कर देंगे, नक्शा में देख लेंगे कि नक्शा बना है कि नहीं बना है, वो तो उनको भी पता है। काउंसिल के नियमों के अनुसार 2.5 फ्लोर का नक्शा पास होता है, पर इन्होंने 4.5 कैसे बना दिया? हाँ, मैंने बोला उनको, एक नया इंस्पेक्टर आए हैं, वो क्या बोलते हैं डीसी हैं जो, उनको मैंने बोला तो कहते कि जी वो ना ऐसा है कि हम चेक करके मौके पर बताएंगे। मैंने बोला सर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि 4.5 मंजिल नहीं पास होता है, चाहे मौके पे चेक करो ना करो, 2.5 मंजिल से ज़्यादा नक्शे पास नहीं होता है बेसमेंट को लेके। फिर इसके बाद कोई बात नहीं जी, हम चेक करेंगे। उन्होंने आए उस दिन दोपहर को और गली में आए, मैं कहा मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में। इन्होंने तुरंत आए और देख के चले गए। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने गली के हर एक आदमी ने उस पर साइन किया एप्लीकेशन के ऊपर, वो सारा एप्लीकेशन ईओ साहब के दफ्तर में पड़ा है। ये इसके बाद उस पर मार्क हुआ है, वो आज मेरे को भी इन्होंने भेजा भी था, तो मैंने फिर ईओ साहब को भेजा। आप क्या मांग करते हैं? सर मांग करते हैं, देखो जी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, कमेटी तोड़े ना तोड़े उससे मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमारी 20 फीट की गली खाली चाहिए, मैटर ये है। उधर आगे गली के अंदर जनरेटर रख दिया। सर ये कोई सुनवाई नहीं है, मतलब जीरकपुर कमेटी तो ऐसे बुरा हाल हो गया है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं किसी भी बंदे की वहाँ। हाँ, अब देखो सरकार भी ऐसी निकम्मी है कि वो भी कोई सुनवाई नहीं करती। अब किसी को वोट नहीं देना। प्रधान जी को बोलो, किसी को बोले जी कोई सुनवाई नहीं, हाँ जी कर देंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल लोग परेशान हैं, इस सरकार से एकदम दुखी हो गए हैं, ठीक है, कमेटी से दुखी हो गए हैं लोग। पार्ट 1 है, जब ये सारी अल्ट्रेशन हुई है, जो मैप के अंदर ये 10 शोरूम दिए गए हैं, सबका पीछे 10 फुट बेड़ा है बैक साइड पे, और जो पानी की टंकियाँ इनके अंदर ही हैं। आज ये उसको अल्टर करते करते बाहर तक आ गए हैं। कुछ 2-3 शोरूम पुराने नक्शे पे बने हैं। जब हम उनके पास मैप वालों के पास जाते हैं, अगर हमने कोई अपना काम करवाना है, वो कहते हैं नक्शे में फ़ोटो लगती है। तो जब ये शोरूम बने, एज टू एज इनका नापो 80 फुट के हैं। जब इन्होंने आर्किटेक्ट किए तो इनको अंदर नहीं रखनी चाहिए थी अपनी सीढ़ियाँ। तो जब इनको पता भी मैंने 6 फुट आगे ऊपर 4 फुट ऊपर दरवाज़ा लगाया है, तो 4 फुट के 9 इंच के हिसाब से 5 फुट आगे आती है सीढ़ी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो वो कहते हैं हमारी फ़ोटो होती है। मैं कहा अब ये जो नक्शे आपने अल्टर किए हैं यहाँ के, तो उसमें आपकी पिक्चरें कहाँ पे हैं? हमने अगर अपने मोहल्ले की कोई कंप्लेंट दे रही होती है तो यही कहते हैं जी जीपीएस में नक्शे हैं। आज कोई 19-21 हो जाए ना, एम्बुलेंस के अंदर आने की जगह है। तो ये तकरीबन जो जितनी भी गवर्नमेंट है ना, ये जो बड़े बड़े अब कॉर्पोरेट आके 2.5 करोड़ में ज़मीनें ले रहे हैं, तो उनके आगे बिकी हुई है, सरेंडर हो चुकी है, उनसे पैसे ले रखे हैं इन्होंने, इसीलिए अपना मुंह दिखाने नहीं आती यहाँ सरकार। इस संबंधी शिकायत की आपने नगर निगम? शिकायत पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं जी। 12 तारीख को ईओ के पास एप्लीकेशन भी चलेगी, परसों आरटीआई भी लगाई है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो सरकार की सुनवाई के लिए किसके पास जाएं? जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज़।